करके कांग्रेस डिसाइड करेगी कितनी सीटें किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है। अब तो मन मुताबिक मांग भी नहीं पाएगी सीट, अभी देने की तो छोड़ दीजिए। आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है योगेश जी। देखिए, ये एक सीसॉ वाली एक खेल चल रहा है, ये उतार चढ़ाव। ये पल्ला कभी किसी का भारी कभी किसी का भारी, क्योंकि जब हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हुई थी तो वहां पर एक नई ऊर्जा आई थी इंडिया गठबंधन में। वहां पर बड़ी तवज्जो मिल रही थी कांग्रेस पार्टी को और उनको ज्यादा अहमियत मिल रही थी। तो अब यहाँ पर क्योंकि हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को इन 3 राज्यों में, हिंदी हार्ट बेल्ट में, तो यहाँ पर अब जो विश्वास है उसका अभाव साफ दिखाई देगा बाकी जो इनके साथ घटक दल हैं। तो ये देखिए, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि क्या कारण है। मैं उस दौर को दोबारा चाहता हूं आपके दर्शकों के साथ उस दौर को याद करें। 1998 से लेकर 2013 का दौर, दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसने देखा था। बतौर पत्रकार जब मैं विधानसभा जाया करता था तो वो दृश्य देखते ही बनता था। जहां नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। मतलब कितने हैरानी की बात है, आज वो सूरत हाल है। कितने चुनाव हो गए दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं कि बैट्समैन क्रीज पे आया और डक पे आउट हो गया बिना खाता खोले। लेकिन कितने कमाल की बात है, बड़ी ताज्जुब होता है कि कांग्रेस पार्टी फिर भी संतुष्ट है। उसको, कांग्रेस पार्टी को तसल्ली है, इस बात से संतुष्टि मिलती है कि भाजपा की शिकस्त हुई है आम आदमी पार्टी के हाथ। ऐसा ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि नहीं तो सही मायने में अगर इसका आकलन करा जाए तो हार तो कांग्रेस की हुई है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे हर जगह। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह, ये बात आपके दर्शकों को जाननी चाहिए कि बड़े कम लोगों को शायद इस बात से अवगत होंगे कि चौधरी प्रेम सिंह जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्वर्ण अक्षरों के साथ दर्ज है कि वो इकलौते पूरे विश्व में ऐसे नेता थे जो 50 साल से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे थे नहीं। वो अलग बात है, बाद में उनकी हार हुई, लेकिन वो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित करा है। और ऐसा कहा जाता था, अंदर खाने से ऐसी खबरें थी कि ऑल वॉज नॉट वेल बिटवीन शीला दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के हित में ये लोग काम करते थे, लगे रहते थे, रात दिन तपस्या करी थी इन्होंने कि कैसे कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाया जाए। कांग्रेस पार्टी के जो बाकी जो युवा नेता हैं या उनका संगठन क्यों नहीं प्रेरणा लेते, ऐसे दिल्ली को केस स्टडी मान के क्यों नहीं चलते। और दिल्ली की खास तौर पे ये केस स्टडी है, दिल्ली और पंजाब खास तौर पे कितनी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि यहां पर दिल्ली की जनता वही है, कोई बदली नहीं है। अगर आप विधानसभा के चुनावों की बात करें, लोकसभा के चुनावों की बात करें, नगर निगम के चुनावों की बात करें, तो ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है कि दिल्ली की जनता एक ही पैटर्न में अपना वोट डालेगी। लोकसभा के चुनाव हुए, 7 सीटें भाजपा के खाते में, और वही विधानसभा के चुनाव स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को। नगर निगम में कांटे की टक्कर थी, लेकिन वेयर इज कांग्रेस पार्टी। एक आम आदमी पूछना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी है कहां मैदान में। अब ऐसा लग रहा था कि वापसी हुई है कांग्रेस पार्टी की कि कर्नाटक और हिमाचल के बाद, लेकिन फिर ये बैक टू स्क्वायर वन। तो यहां पर अब मुझे लगता है रणनीति में एक अभाव है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की जो परिणाम आए हैं उसमें 2 बातें उभर के आएंगी कि एक बीआरएस के लिए बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, बहुत चिंता का आज दिन होगा, और साथ में आम आदमी पार्टी का, कि आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, क्योंकि बार बार हर एक मन से दावा कर रही थी आम आदमी पार्टी की सही मायने में अगर भाजपा को किसी से डर लगता है तो वो आम आदमी पार्टी से, नरेंद्र मोदी को अगर किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल से। तो वो दावे धरे के धरे रह गए कि अगर प्रदर्शन भी तो होना चाहिए, कि कुछ ट्रांसलेशन होनी चाहिए थी, वोट्स में कुछ तब्दील होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ सामने नहीं दिखाई दिया। तो आज ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि अगर सही मायने में ये लोग 2024 में, अगर हम बीआरएस की बात करें, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते आप कि जनता जनार्दन होती है, आप उनको बोले कि बस इस पे हम लोग ही हमेशा सत्ता पर काबिज रहेंगे। ये तो समीकरण बदलते रहेंगे, बिल्कुल, कि आप, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। रिपोर्ट कार्ड आपकी क्या है, आपने जो जनता को वायदे करे थे कितने वो आपने उन वायदों में खरे उतरे। संकल्प पत्र तो हर कोई दिखाता है, चुनावी मैदान में जब जनता के बीच जाते हैं, रूबरू होते हैं, बड़े बड़े वायदे होते हैं, तो कितने वो तब्दील हुए, कितने उनके अधूरे सपने आपने पूरे करे।
तो ये सारी बातों का जब जनता के पास बहुत स्वर्णिम मौका होता है, जब लोकतंत्र का महापर्व आता है, जब अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं अपना बेशकीमती वोट डालने, वहां पर अच्छे खासे नेताओं के, अच्छे खासे राजनीतिक दलों के सुपड़े साफ करने की क्षमता रखते हैं एक जनता का एक वोट। तो यही बात है, और जिनको हम हल्का समझते हैं वो लोग सत्ता पे काबिज हो जाते हैं और जनता इनको बिठाती है गद्दी पे, इनको कुर्सी पे बिठाती है। तो यहां पर अब वक्त आ गया है कि अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेनी चाहिए, रणनीति में बदलाव लाना चाहिए, जनता की नब्ज समझनी चाहिए। जिन राजनीतिक दलों की हार हुई है और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी, अगर उनको सही मायने में अच्छा प्रदर्शन करना है, कांटे की टक्कर देनी है, उनको कमर कसनी पड़ेगी अब, नाउ और नेवर। मतलब अब ये समझें कि काउंटडाउन हैज ऑलरेडी बिगन और ज्यादा दिन बाकी नहीं है 2024 के बड़े वाले चुनाव में जो फाइनल मैच होगा। और यहां पर क्योंकि बोला जा रहा था कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी टक्कर देने वाली है, और ये देखिए मैं दो बातें जरूर चाहूंगा इस चर्चा में हो, क्योंकि चुनाव होते हैं कि जैसे मैंने बोला महज वो बिजली सड़क पानी पे नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे भी आजकल उनको अहमियत मिलती है। बिल्कुल। और एक तो ये जो एक फैशन सा बन गया है गोदी मीडिया बोलने का, मुझे ये जानना चाहता हूं कि फॉरेन मीडिया पे हम विश्वास करेंगे? मतलब जो भ्रांतियां फैलाते हैं, जो अपने अंदर खाने देखते नहीं है कि उनमें क्या कमियां हैं, हम उन पे विश्वास जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान अगर आगे उसके कदम बढ़ रहे हैं, और जिसका श्रेय मैं सरकार से ज्यादा देशवासियों को देता हूं। जो तपस्या है सारे देशवासियों की, सब बूंद बूंद सागर बनाता है, सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं यहां पर, क्योंकि सबने संकल्प लिया है, सबने कमर कस ली है कि हम अपने महान मुल्क को आगे महाशक्ति बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो यहां पर समझने की आवश्यकता है कि हम लोग बातें क्या कर रहे हैं। तो ऐसे तो सवाल सब पे उठेंगे कि क्या ये सब 2014 के बाद हो रहा है? तो ये तो देखिए, ये तो जनता जनार्दन होती है, भली बात ही समझती है कि कौन ये बातें हो रही हैं और ये क्या ये बातों में कुछ दम है या बेतुकी बातें हैं। सिर्फ असली ध्यान जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए आप वो कर दें कि हाँ जी मोदी उसके तो मीडिया है इस तरफ चल रही है। तो ये बातों में कुछ नहीं रखा। अगर ये बातों में इनमें कोई दम होता तो वो परिणामों में आता सामने, ऐसा नहीं है। तो आप जीत को जीत समझना चाहिए, और उससे जिनकी जीत हुई है उनको भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि आप उन पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है, उनको बखूबी निभानी है वो जिम्मेदारी। और जनता ने जो भरोसा जताया है उन पे तो ज्यादा इस समय उनके कंधों पे दायित्व है। और सबसे बड़ी बात है, जिनकी हार हुई है उनको सीख लेनी चाहिए कि ताकि ये गलतियां दोबारा ना दोहराएं, और ताकि उसे क्या सीख मिली आपको, आगे की वो सही रणनीति बना पाए, आगे के वो सही